खुदा एक है, सच्चा ईश्वर एक है, सबको बनाने वाला एक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो एक की ही महिमा होनी चाहिए, हजारों की नहीं। हजारों की जरूरत भी नहीं है मुझे, एक है, एक काफी है। तो दोस्तों सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चलिए आज की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है सच्चा परमेश्वर कौन है। जी हाँ दोस्तों, सच्चा परमेश्वर कौन है। अभी का युग में बहुत कोई सच्चा परमेश्वर की तलाश में है, मगर वो मिलता नहीं है सभी को। तो चलिए आज जानेंगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है, और आप वीडियो का अंत तक बने रहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो के बाद आपको सच्चा परमेश्वर को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जिस तरह तूने मुझे इस वचन को दिया है। हे प्रभु, इस वचन को मैं सारे लोग तक अच्छे से पहुँचाने पाऊँ, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि एक आत्मिक रूप से मैं बताने पाऊँ, ताकि तू मेरे अंदर होकर और उन सारे भाई बहनों के अंदर होकर तू बातें कर जो सच्चे परमेश्वर की तलाश में है। हे पिता, छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह नासरत के नाम से, आमीन। तो आज का वचन की ओर बढ़ते हैं, और अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल ले, और नहीं है तो गौर से सुने, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों आज की वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का वचन है भजन संहिता 115 का 2 से 8 तक पढ़ेंगे हम लोग, है ना। 2 में पढ़ेंगे, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ है। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ है। 3 में पढ़ेंगे, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके जो मूर्त होते हैं, मूर्ति होती है, वो सोना चांदी का तो है, मगर उनका हाथ कहीं बनाया हुआ है। 5वां में पढ़ेंगे, उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। उनका मुंह तो रहता है पर वे बोल नहीं सकती। उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती। उसका आंख भी होता है मगर वो देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। 8वां पढ़ेंगे, जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। मूर्ति पर विश्वास करते हैं, फोटो पर विश्वास करते हैं, मंदिरों पर विश्वास करते हैं। मैं उसकी आस्था की मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, या मैं उसको ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, बस एक सच्चाई को बता रहा हूँ, ठीक ना। तो बहुत कोई मूर्त पर विश्वास करते हैं, मूर्ति पर। तो क्या आपको वहाँ पे सच्चा परमेश्वर मिल जाता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या वहाँ पे आपको सच्चा परमेश्वर मिल जाता है? नहीं मिलेगा। क्यों पता है? क्योंकि उस मूर्त को भी किसी मनुष्य ने बनाया है। तो फिर तो उस मूर्त से बढ़कर आप हो गए जो उसको बनाता है। सोच लीजिए, हम ही एक मूर्ति को बनाकर हम ही उसका पूजा करें, तो वो तो फिर छोटा कहलाएगा ना। उससे बड़ा तो हम है, वो हम उसको बनाए हैं, मूर्ति को तो हम बनाए हैं, तो उसमें परमेश्वर कहाँ से आएगा? परमेश्वर एक आत्मा है, और वो स्वर्ग में रहता है और हमारे दिलों में रहता है। जो हम एक आत्मा है ना, जो हम बोलते हैं, मूर्ति से तो अच्छा, कई गुना अच्छा हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य, हम सही बता रहे हैं। परमेश्वर का वचन यही बोलता है, हम मनुष्य हैं। वो मूर्त से बहुत अच्छा हम आदमी लोग हैं। यशायाह का 45 का 22 में हम लोग पढ़ेंगे, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, परमेश्वर यहोवा क्या बोलता है, मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, मन को फिराओ। क्यों उन लोगों के पीछे जा रहे हो? एक बात बताइए दोस्तों, अगर आप जिस ट्रेन पे बैठिएगा, वो ट्रेन जहाँ जाएगा वहीं ना पहुँचिएगा। तो जो ईश्वर को आप पूजा करते हो, वो ईश्वर जहाँ जाएगा आपको भी वहीं ले जाएगा। तो आप झूठा ईश्वर के पीछे क्यों भागते हो? आपको जांचना है। एक झूठ आपके अंदर क्या है पता है? आपका जो पूर्वज थे वो क्या बोलते थे पता है? हम बाप दादा से यही करते आ रहे, मेरा ईश्वर यही है। तो आप क्या करते हो? खुद को ना जांचते हुए अपने बाप दादा की बातों पर आ जाते हो और उनके पीछे चलने लगते हो। यही सबसे बड़ा हम लोग की गलती होती है, और हम बाप दादा के पीछे चलने लगते हैं। मेरा बाप दादा भी इसी को मान रहे थे, मैं भी इसी को मानूंगा। यहाँ पे आपको जांचना है कि मैं सच्चे परमेश्वर की ओर से हूँ या नहीं हूँ।
तो दोस्तों मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जब सच्चा खुदा एक है, सच्चा ईश्वर एक है, सच्चा परमेश्वर एक है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो फिर हम लाखों हजारों के पीछे क्यों भागते हैं? लाखों हजारों देवी देवताओं के पीछे क्यों भागते हैं? जब सच्चा खुदा एक है, सच्चा ईश्वर एक है, सबको बनाने वाला एक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो एक की ही महिमा होनी चाहिए, हजारों की नहीं। हजारों की जरूरत भी नहीं है मुझे, एक है, एक काफ़ी है। एक बात बताइए, जो सारा जहां को बना सकता है, जैसे कि सूर्य को बनाया, सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है। लेकिन बताऊं, जो सूर्य को बना सकता है, जो चंद्रमा को बना सकता है, जो पृथ्वी को बना सकता है, एक बात बताइए, उसको क्या गदा की जरूरत पड़ सकती है? उसको त्रिशूल की जरूरत पड़ सकती है? किसी से लड़ने की हथियार की जरूरत पड़ सकती है? अगर उसको लड़ना ही होता तो वो अपना मुंह से बोल देते ना, तू खत्म हो जा, वहीं पे खत्म हो जाता। लेकिन एक बात और है, परमेश्वर किसी मनुष्य को या पृथ्वी के किसी भी जीव जंतु को वो नहीं मार सकता है या भस्म नहीं कर सकता है। किसी भी पापी हो, धर्मी हो, कैसा भी लोग क्यों ना हो, वो गलत करे, अच्छा करे, परमेश्वर किसी को भी नहीं मार सकता है। एक खास बात बताऊं, परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर रहने का अधिकार दिया है। इस पृथ्वी के ऊपर हम मनुष्य जाति का अधिकार है, परमेश्वर का अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने भले ही इस पृथ्वी को बनाया है, मगर अधिकार सिर्फ हम मानव जाति को दिया है। हम मानव जाति को, ना बैल को, ना बकरी को, ना पेड़ को, ना पौधा को, ना मूर्ति को, ना पौधा को, किसी चीज़ को नहीं दिया है। लेकिन हम जो बातचीत करते हैं, हम मनुष्य, जो हमारे अंदर आत्मा है, वही मनुष्य को अधिकार दिया है इस पृथ्वी के अंदर। क्यों अधिकार देते हैं? शैतानों को अधिकार क्यों देते हैं? हम तो खुद एक अधिकारी हैं, एक खुद हम अधिकार जता सकते हैं इस पृथ्वी के अंदर। परमेश्वर ने खुद बोला है वचन में। इसीलिए परमेश्वर दिन दहाड़े जब गलत होता है ना, तो परमेश्वर नहीं रोकता है। क्यों पता है? क्योंकि अधिकार तो आपको दिया है, स्वतंत्रता आपको दिया है। कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, वो आपका अधिकार है। परमेश्वर उसमें बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। लेकिन हाँ, जब पृथ्वी में मनुष्य को बनाया था, तो सच्चा और बुरा का ज्ञान भी छोड़ के गया था कि इस पे चलोगे ये बुराई है, इस पे चलोगे ये अच्छाई है। चुनना तुमको है, मन का, मर्जी का मालिक तुमको बनाए हैं। आदम हवा को का नहीं रोका था? नहीं बोला था कि इस फल को मत खाना? लेकिन सुने, उसका अधिकार माने? नहीं माने, कर दिए ना पाप। उसी तरह रास्ता आपके आगे है, चुनना आपको है। आपको परमेश्वर रोकने नहीं जा रहा है। बहुत कम मन में आता होगा, जब दिन दहाड़े चोरी हो रहा है, दिन दहाड़े घटना हो रहा है, तो परमेश्वर उसको रोक क्यों नहीं देता है? मेरे भाई, चुनना आपको है, रोकना आपको है। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर तब कुछ करेगा जब आपकी मृत्यु होगी, और वो सीधा न्याय करेगा। क्योंकि बोलेगा उस दिन कि तेरे सामने सुसमाचार फैलाए थे, वचन को दिए थे, तुम क्यों नहीं माने? वचन में साफ साफ लिखा है कि खून ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, निंदा ना करना, शिकायत ना करना। फिर ये सब क्यों कर रहे थे जब सुन लिए थे, समझ लिए थे? एक बात बताइए, गाली देना आपको नहीं लगता कि गलत है? मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है। तो फिर हम लोग गाली क्यों देते हैं? लोग जो रहते हैं वो गाली क्यों देते हैं, जबकि उसको भी पता है कि गाली देना गलत है, किसी के साथ लड़ाई करना गलत है। फिर भी हम लोग जानबूझकर गलत को गलतियां करते हैं, मतलब गलत जानकर भी गलती करते हैं। इसी को कहते हैं पाप। तो इसीलिए आप लोग सच्चा ईश्वर के पीछे भागिए, और सच्चा ईश्वर सिर्फ और सिर्फ पवित्र बाइबल में मिलता है, और मिलेगा और मिलता रहेगा। क्योंकि सच्चा परमेश्वर का वचन यहीं पे मिलता है, और दुनिया में कहीं भी खोज लीजिए, नहीं मिलने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वचन के द्वारा आप लोग को बहुत सारे आशीष मिले। आप लोग समझ गए होंगे इस वचन के द्वारा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। सच्चा परमेश्वर, परमेश्वर यहोवा है, प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। और सही बात है, उसके द्वारा कोई पहुँच नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, इस वचन के द्वारा इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को। जय मसीह की।